कंधे से कंधा मिला करके गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से जो भी महाराज जी का स्वप्न होगा वो अवश्य पूर्ण होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आप और हम सब जिनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः वंदनीय बाबा मस्तनाथ पीठाधीश्वर लोकप्रिय विधायक परम पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज श्री हम सबको आशीर्वाद देंगे। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हम सब उनको सुनेंगे ना, तो अपनी दोनों मुट्ठियां बांधिए और महाराज श्री को लगना चाहिए कि सनातन धर्म अपना उद्घोष करने के लिए, ये मेरे सामने जो बड़ी संख्या में हर एक सनातनी बैठा है, उसके मन में ये गौरव हो कि सनातन धर्म की जय जयकार हम सब लोग मिलकर के कैसे कर सके। बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बाबा मस्तनाथ जी महाराज की। मैं परम पुण्य बाबा बालकनाथ जी महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हम सबको अपने आशीर्वचन देकर कृतार्थ करें। परम पूज्य बाबा बालकनाथ जी महाराज। विश्वेश रूपम जगदीश रूपम धर्मर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्री गोरक्षनाथम सत्तम नमामि, श्री मस्तनाथम सत्तम नमामि। बोलिए हिंगलाज मातेश्वरी की। मैं भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम लूंगा और आप सभी को मिलकर अपने मन और हृदय आत्मा से उद्घोष के साथ में आदेश बोलना है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को आदेश, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी को आदेश, सिद्ध बाबा दहलानाथ जी को आदेश, नवनाथ 84 सिद्धों को आदेश, पधारे हुए समस्त सिद्ध पुरुष योगेश्वरों को आदेश। गैलपुर गांव की इस पवित्र भूमि पर, जहां पर नाथ संप्रदाय के योगी श्री गहलानाथ जी महाराज ने इस स्थान पर माता हिंगलाज को प्रकट कर इस पूरे प्रदेश को और इस देश को धन्य किया और विशेष रूप से आप सभी भक्तजनों को धन्य किया। पाकिस्तान स्थित सियालकोट के स्थान पर, बलूचिस्तान के स्थान पर माता हिंगलाज का शक्तिपीठ है और वहीं से चलकर माता ने यहां पर इस स्थान पर, इस पुण्य भूमि पर अपना दर्शन आप सभी भक्तों को दिया है। आज ऐसे भव्य कार्यक्रम में, जिसमें माता श्री का पाटोत्सव का कार्यक्रम योगीराज श्री शंभुनाथ जी महाराज जी के सानिध्य में और हजारों हजार की संख्या में आप सब भक्तों की सेवा के माध्यम से ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में आज वैसे तो हजारों संत योगेश्वर आए हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि मंदिर ऊपर पहाड़ी के ऊपर स्थित है और भंडार आदि भक्तों की व्यवस्था यहाँ पर नीचे के स्थान पर स्थित है। उन्हीं संतों में से एक संत जो कि हमारे नाथ संप्रदाय की परंपरा के 12 के महंत हैं, योगी श्री कृष्णनाथ जी महाराज, हमारी 18 के महंत श्री समुद्रनाथ जी महाराज, ये दोनों संत गोरक्षनाथ जी की जमात को लेकर, ये जमात शब्द नाथों का शब्द है, इसको बाद में
अन्य धर्म के लोगों ने ग्रहण किया। पूरे भारतवर्ष में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और सनातन धर्म की अलग को जलाते रहते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करने वाले योगी योगेंद्र नाथ जी विराजमान हैं और जिनके साथ में मैं अलवर की लोकसभा का चुनाव जीतकर, जिनकी उंगली पकड़कर मैं भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचा, मेरे साथ में ही, आपके साथ में ही मेरी लोकसभा के अंदर मेरी स्थान होता था, मेरी बैठने की जगह होती थी। ऐसे हमारे भागीरथ चौधरी जी महाराज, ये भी एक तरह के महाराज हैं कि जिनका नाम भागीरथ हो तो जिनका काम तो भागीरथ को चरितार्थ करता ही है। योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज और विशेष रूप से आप सभी भक्तजन जो इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, और ये मैं बहुत ही सम्मान के साथ में कहना चाहता हूं कि आप सब भक्तों की भक्ति के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि माता ने भी इसी स्थान को चुना, आप सब के बीच में स्थान पर आकर उसने आप सबको दर्शन दिए हैं। ये पुण्य भूमि है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आप सब के अंदर माता विराजमान है। आप सभी भक्तों के अंदर भगवान राम विराजमान है। मैं आप सभी की पुण्य आत्मा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपकी भक्ति की ही ताकत है। ये ऐसे नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों की ही ताकत है। एक योगी एक स्थान पर बैठकर तप साधना करता है और एक योगी जिस प्रकार से शंभुनाथ जी महाराज ने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया, इस स्थान की सेवा को एक पुनः स्थान की सेवाओं को भक्तों तक पहुंचाने का कार्य किया, वो एक योगी का ही ताकत और एक योगी की ही शक्ति और भक्ति की ये प्रमाण है कि आज हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन उनके साथ जुड़कर इस आयोजन का निर्माण करते हैं। नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म की अलग को जगाकर महायोगी गोरक्षनाथ जी ने जाति, मजहब, अलग अलग विचारधाराओं के भेद को मिटाकर उन्होंने सबको जोड़ने का कार्य किया। मैं बहुत बड़े एक विद्वान के पास में एक समय पर बैठा था, क्योंकि हमारी भी ये उम्र सीखने की उम्र है। मैं वहां पर गया, उनके पास में, उन्होंने मुझे बताया कि क्या आप योगेश्वर ये जानते हैं कि जिस परंपरा में आप दीक्षित है वो परंपरा कितनी महान है। हमारा ये भारत देश जो कि लगभग 1000 वर्ष तक ये भारत देश गुलाम रहा, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने आकर हमारे इस देश की संपत्ति को लूटा, हमारे इस देश के धर्म को खत्म करने के लिए अनेकों षड्यंत्र, अनेकों ऐसी परियोजनाएं, योजनाएं उनके माध्यम से चलाई गई कि सनातन धर्म संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन सनातन धर्म संस्कृति खत्म नहीं हो सकी। ये क्यों नहीं हो सकी? उस महान पुरुष ने मुझे बताया कि नाथ संप्रदाय के योगेश्वरों ने गांव-गांव में जाकर अपनी धुनी रमाई, समाज को जोड़कर रखा, समाज को इकट्ठा और एकजुट रखा, और उन्हीं की परंपराओं के कारण हमारे इस धर्म को, इस सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया, इसको विलय नहीं कर पाया। और राजस्थान की भूमि को जानती है, राजस्थान की भूमि के एक एक कण में नाथ जी का मंदिर, नाथ जी की आस्था, नाथ जी की भक्ति समाई है। राजस्थान का कोई भी जनपद हो, कोई भी जिला हो, कोई भी ब्लॉक हो, हर एक स्थान पर नाथ जी का स्थान आपको मिलेगा, नाथ जी का धूना मिलेगा। ये भक्तजनों, नाथ जी की परंपरा और नाथ जी के साथ जुड़कर आप सब भक्तों ने जो आज इस वर्तमान समय पे आप सब ने अपने देश और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, ये आप सब की ताकत के कारण और इन सिद्धों की भक्ति के कारण ही संपन्न हो पाया है। ये आपकी ताकत है। ऐसी ताकत किसी और धर्म में और किसी राष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगी, जहां एक योगी आह्वान करता है, उसके साथ में लाखों भक्त जुड़ जाते हैं और ऐसे सुंदर भंडारे का आयोजन करते हैं, जहां पर किसी का कोई भेद नहीं।
आप हजारों लाखों की संख्या में माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग इस कार्यक्रम में, इस भंडारे के कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं अभी ऊपर से नीचे आया हूं, मैंने देखा कि जितना भी रास्ता है भक्तों की संख्या से, माताओं की भक्ति से पूरा रास्ता पटा पड़ा है। ये आपकी ही ताकत है, ये आपकी ही शक्ति है, जिसके कारण इतने बड़े आयोजनों का कार्यक्रम संपन्न होता है। और इतनी सुंदर व्यवस्था, जहां पर एक ही स्थान पर बैठकर साधु संत भी भोजन करते हैं और भक्तजन भी भोजन करते हैं। आज ऐसे समाज में कुछ लोग आपको दिखते हैं जो जातिवाद की बात करते हैं, जो छोटे बड़े की बात करते हैं। उन लोगों को यहाँ लाकर ऐसे पवित्र स्थानों पर दिखाइए कि जहाँ पर लाखों की, हजारों की संख्या में बैठकर सभी भक्तजन एक स्थान पर मिलकर भोजन बनाते भी हैं और ग्रहण भी करते हैं प्रसाद का। ये ताकत हमारे सनातन धर्म में है। इसलिए भक्तजनों, ये जो वर्तमान समय है ये बहुत मूल्यवान समय है। इस समय का उपयोग हमारी पीढ़ी को निश्चित रूप से करना ही होगा। मैं एक समय पर जब बैठा था, मैं गया था अयोध्या के अंदर, जब भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन था। ये नाथ जी की परंपरा कितनी महान और गोरखनाथ जी का कितना बड़ा चमत्कार है, उसका साक्षात प्रमाण मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूँ। राम मंदिर का भूमि पूजन था, जिसमें बहुत कम संख्या में संत पूरे देश दुनिया से पधारे थे। मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। मैंने वहां विचार किया, जो सभी संत, योगेश्वर, भक्तजन, जो पूरा देश जिसकी आंखें नम थी भक्ति भाव के साथ में कि भगवान श्री राम का जो इतने लंबे समय का इंतजार हमारा खत्म हुआ है और आज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। उस कार्यक्रम में मैंने देखा और मैंने विचार मेरे मन में आया कि देखिए गुरु गोरखनाथ जी की कितनी बड़ी कृपा है। एक समय पर जब राजा अशोक का राज था भारतवर्ष के अंदर, उस कालखंड में ये सनातन धर्म बिल्कुल समाप्ति की ओर था। उस समय पर महायोगी गोरखनाथ जी आगे चलकर उज्जैन के राजा भर्तृहरि जी को अपना शिष्य बनाते हैं, विक्रमादित्य को राज तिलक करते हैं। विक्रमादित्य उज्जैन की गद्दी पर विराजमान होते हैं, गोरखनाथ जी का आशीर्वाद लेकर पुनर्सनातन धर्म की स्थापना को, रथ को आगे बढ़ाते हैं। वापस से राजस्थान से लेकर पूरे देश के अंदर, उज्जैन से लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया जाता है। और ये जो हमारा विक्रम संवत है, ये विक्रम संवत भी उन्हीं के समय का निर्माण है। हमारे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सोने की चिड़िया उसी कालखंड को कहा जाता था। उस समय पर भारत के अंदर सोने की मुद्राएं चलती थी, इसलिए हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज देखिए गोरखनाथ जी की कृपा कितनी अद्भुत है कि आज देश को फिर से, इस राष्ट्र भूमि को ऐसे भक्तों की, ऐसे योगेश्वरों की आवश्यकता है। और आज भगवान राम मंदिर का केवल भूमि पूजन ही नहीं, जहां पर मोदी जी आए हैं, जहां पर उसी गोरखपीठ के योगेश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने इस गोरखपीठ को पुनः से इस राम मंदिर की भूमि पूजन के साथ में आगे बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा संदेश है। वो केवल एक मंदिर निर्माण का कार्यक्रम नहीं है, वो राष्ट्र के निर्माण का कार्यक्रम है। वो हमारे इस पूरे इलाके के निर्माण का कार्यक्रम, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। राम भगवान जब अयोध्या से, लंका से विजय होकर आए और जब अयोध्या में उनका आगमन हुआ, अयोध्या नगरी में जब वापस से भगवान श्री राम प्रजा की सेवा के लिए आसन पर विराजमान हुए, उसी के बाद में पूरे भारतवर्ष के अंदर राम राज्य की स्थापना हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं? वो राम राज्य था। आज वही अनुभव हम सबको होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वापस से भगवान श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। और ये भक्तों को, जो हमारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके अंदर भी राम है, वहां पर भी राम है। अब राम की प्रजा क्या चाहती है कि क्या वापस से भारत के अंदर भारत के अंदर क्या राम राज्य की स्थापना नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? आपके राजा राम अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं, इसलिए आप सबका भी धर्म बनता है कि हम राम की प्रजा हैं।
इसलिए राम की प्रजा होने का आचरण हम सबको मिलकर करना है। हम राम के भक्त हैं, राम की प्रजा है। हमारा आचरण भगवान श्री राम के समय पर, उस समय पर जो हमारी प्रजा का था, वैसा ही हम सबको मिलकर बनाना है। इसलिए भक्तजनों, आज उचित अवसर है हम सबका कि देश के अंदर यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सेवा में तत्पर है। ये हम सब का भी दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर उनका साथ दें और इस भारतवर्ष को, इस भारत भूमि को, इस राजस्थान प्रदेश को, हमारे गांव को, हमारे घर को हम सब लोग मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर आगे बढ़ाएं। ये हम सब का भी दायित्व बनता है, केवल राजनेताओं का दायित्व नहीं है, ये दायित्व सारी प्रजा का है कि हम सब का ये उचित अवसर है। इस उचित अवसर का उपयोग करके हम सब लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्माण करते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का आवश्यकता केवल हम सबको ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म, ये हमारी परंपराएं, जिनकी आवश्यकताएं पूरे विश्व जगत को है। आज आप देखते हो समाचार चैनलों के माध्यम से विश्व जगत में एक तानाशाह, एक देश का राष्ट्रपति किस प्रकार से किसी राष्ट्र अध्यक्ष को रातों रात उठा लेता है। किसी से कोई अगर कोई माल उसका खरीदे नहीं तो उस पर आर्थिक रूप से उसको अलग अलग रूप से उसके ऊपर अलग अलग तरह की प्रतिबंध लगाता है। सबके अंदर, सभी देशों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई, वर्चस्व की लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। अगर विश्व जगत के अंदर कोई शांति की स्थापना कर सकता है तो ये भारत भूमि, ये सनातन धर्म कर सकता है। आप और हम मिलकर कर सकते हैं। इसलिए इस भारत भूमि, इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का मार्ग हम सबको मिलकर आगे तय करना है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व जगत का कल्याण होना सुनिश्चित है। इसलिए भक्तजनों, ये उचित अवसर है। प्रदेश में भी हमारी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है। हमारा दायित्व बनता है कि एक नागरिक होने के नाते ऐसे व्यक्तियों का साथ दे जो व्यक्ति राष्ट्र की भावना को लेकर जीते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम निरंतर उनके मनचित बुद्धि में विचार करता हुआ आगे बढ़ता है और सदैव जन कल्याण की भावना के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हम सब का दायित्व बनता है